चलिए बिना किसी देरी के सीधा आज के विषय पर आते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो हितोपदेश की एक बेहद क्लासिक कहानी है। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही घना प्राचीन जंगल जिसके रास्ते एकदम घुमावदार हैं। ये कोई आम जंगल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां वृत्ति, बुद्धिमत्ता और लालच का एक बहुत ही दिलचस्प नाटक खेला जाने वाला है। हमारा आज का विषय है दीर्घरव की अनंत भूख के खतरे। तो क्या होता है जब सब कुछ एक साथ पा लेने की, मतलब सब कुछ अभी के अभी हड़प लेने की इच्छा हमारी सामान्य समझ पर हावी हो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहार मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद चतुर दिमाग भी अपनी ही इच्छाओं के बोझ तले दबकर काम करना बंद कर सकता है। कहानी के अंत को अभी उजागर किए बिना हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बस एक छोटी सी गलती कैसे पूरी बाजी पलट सकती है। भाग 1, चतुर सियार। हमारी इस स्रोत सामग्री का मुख्य पात्र, खैर, वो कोई साधारण जानवर बिल्कुल नहीं है, और उसके अंदर कुछ बहुत ही गहरे अंतर्विरोध पनप रहे हैं। मिलिए दीर्घराव से। ये एक ऐसा सियार है जो अपनी हाजिर जवाबी और तुरंत फैसले लेने के लिए पूरे जंगल में मशहूर है। मतलब भोजन खोजना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन, और यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। उसकी चतुराई, जो असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत है, अक्सर उसके लालच के सामने घुटने टेक देती है। ये उसका एक ऐसा घातक दोष जो उसके तेज दिमाग का मानो शॉर्ट सर्किट कर देता है। बुद्धिमत्ता और लालच के बीच की यही रस्साकशी इस कहानी को इतना मजेदार बनाती है। भाग 2, जंगल में एक अराजक मुठभेड़। कहानी अब जंगल के गहरे और खतरनाक हिस्से में जाती है, जहां भैरव नाम के एक शिकारी की एंट्री होती है और घटनाओं की एक बेहद तेज और खूनी श्रृंखला शुरू हो जाती है। अब जंगल में एक ही पल में कैसी उथल-पुथल मचती है, जरा इसे देखिए। सबसे पहले ये शिकारी भैरव अपने धनुष बाण से एक बड़े और स्वस्थ हिरण का शिकार करता है। वो अपनी इस कामयाबी का जश्न मना ही रहा होता है कि अचानक कहीं से एक खूंखार जंगली सुअर पूरी ताकत से उस शिकारी पर धावा बोल देता है। शिकारी जमीन पर गिर पड़ता है, खुद को बचाने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है, और इससे पहले कि किसी को कुछ भी समझ आए, पास की ही एक झाड़ी से एक भूखा सांप निकलता है और सीधे उस सुअर को डंस लेता है। मतलब ये तो एक के बाद एक होने वाली घटनाओं का एक ऐसा बेतुका और खूनी पहाड़ बन गया है जिसने पल भर में पूरी स्थिति को तहस नहस कर दिया। भाग 3, अनंत भूख। अब अपना ध्यान वापस दीर्घरव पर लाते हैं, जो पास ही एक घनी झाड़ी के पीछे छिपा हुआ इस पूरे खूनी और अजीबोगरीब ड्रामे को देख रहा था। उसका लालच अब पूरी तरह से जाग चुका है। तो अब दीर्घरव के सामने एक अपार दावत सजी हुई थी। कुल मिलाकर 4 चीजें। जी हाँ, 4। एक हिरण, एक जंगली सुअर, एक सांप, और चौथी चीज, वो था शिकारी का जमीन पर छूटा हुआ धनुष और उसकी डोरी। स्रोत सामग्री में बताया गया है कि सियार की तो मानो आंखें ही फटी की फटी रह गईं। इतनी सारी चीजें, वो भी एक ही जगह पर। इस विशाल मात्रा ने सियार के अंदर के उस भयानक लालच को ट्रिगर कर दिया जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। सियार के दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, मैं ये सब ले लूंगा, सब कुछ, और शायद ये धनुष की डोरी भी। मैं भला कुछ भी पीछे क्यों छोड़ूं? जरा सोचिए, एक सियार चमड़े या आंच से बनी एक बेहद सख्त डोरी को भी अपना भोजन मान रहा है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक ही झटके में इतनी बड़ी दावत मिलने की उम्मीद ने उसके फैसले लेने की क्षमता पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया था। उसका तार्किक दिमाग एकदम शटडाउन हो चुका था और अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपना अंधा लालच ही चला रहा था। भाग 4, लालच की कीमत। अब दीर्घरव ने अपनी दावत शुरू कर दी है, लेकिन मांस से मुंह भरा होने के बावजूद उसकी नजर अभी भी जमीन पर पड़े उस कसी हुई डोरी वाले धनुष पर टिकी है। अब यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते थे। अगर दीर्घरव ने अपने उस मशहूर चतुर दिमाग का जरा भी इस्तेमाल किया होता तो वो धैर्यपूर्ण विकल्प चुनता, मतलब आराम से एक एक करके उस शानदार दावत का लुत्फ उठाता। सच कहें तो उसके पास हफ्तों तक खाने के लिए पर्याप्त राशन मौजूद था, लेकिन इसके बजाय उसने लालची विकल्प चुना। बिना कुछ सोचे समझे एक ही बार में सब कुछ निगलने की कोशिश की, यहाँ तक कि उस सख्त और एकदम तनी हुई धनुष की डोरी को भी चबाना शुरू कर दिया। ये समझदारी भरे धैर्य और बेवकूफ़ी भरी जल्दबाजी के बीच का सबसे स्पष्ट अंतर है। सियार उस डोरी को मांस का एक स्वादिष्ट टुकड़ा समझकर मजे से चबाने लगा।
उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो डोरी कितनी मजबूत और खतरनाक तरीके से कसी हुई थी। और जैसे ही उसके तेज दांतों ने उस डोरी को काटा, बस स्नैप, धनुष की डोरी ने एक ऐसी अविश्वसनीय ताकत के साथ पलटवार किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्रोत सामग्री बताती है कि ये झटका इतना जोरदार था कि सियार हवा में किसी रॉकेट की तरह उछल गया। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, डोरी की उस भयानक ऊर्जा ने उसे इतनी दूर फेंक दिया कि वो फिर कभी भी किसी को भी उस जंगल में दिखाई नहीं दिया। किस्सा ही खत्म। तो इस पूरी घटना से असल में क्या समझ आता है? पहला पॉइंट ये कि कैसे एक लापरवाही भरी इच्छा दुनिया के सबसे तेज दिमाग की चतुराई पर भी पानी फेर सकती है। दूसरा, लालच में इंसान हो या जानवर अपनी सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह खो बैठता है। तीसरा, अनियंत्रित लालच हमेशा पतन की ओर ही ले जाता है। और आखिरी, सबसे अहम बात, धैर्य का वो गहरा महत्व जिसे अगर सियार ने अपनाया होता तो आज उसके पास सब कुछ होता। तुरंत और अनंत इनाम की चाह ने उसे पूरी तरह से खाली हाथ कर दिया, बल्कि सच कहें तो जीवन से ही दूर कर दिया। और इसी के साथ हम आज की स्रोत सामग्री के विश्लेषण को एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। आखिर कब एक चतुर महत्वाकांक्षा विनाशकारी लालच की सीमा पार कर जाती है? दीर्घरव की ये कहानी महज एक सियार की कहानी नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान और व्यवहार का एक ऐसा आईना है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि सफलता और पूर्ण विनाश के बीच की रेखा असल में कितनी पतली होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। खैर, आज की इस चर्चा में बस इतना ही।